है ग्रेट इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित गुप्ता, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर, आरसीएम बिजनेस एमरल्ड अचीवर। और आपको जानकारी है ही कि कुछ दिनों पहले हमने मेरा इंट्रोडक्शन एक वीडियो हमने लॉन्च किया था। उसमें मैंने अपने 5 काम जिन्हें मैं प्रमुख रूप से करता हूँ, जिससे मेरे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेरी टीम के साथियों को, इस पूरे हिंदुस्तान के सभी निवासियों को फ़ायदा होता है, वो सभी काम मैं करता हूँ। तो मेरे 2 काम मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे। अब जो तीसरा काम है उसकी मैं विस्तृत चर्चा आपसे करने वाला हूँ, जो है शुगर से मुक्ति। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुगर की बीमारी लगातार फैल रही है। अभी 2 दिनों पहले हमने हमारा मतलब कि कल हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया। तो आज और कल मैं काफ़ी व्यस्त था और वहाँ हमने कैंपेनिंग भी की, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए। अब अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो किसी व्यक्ति को शुगर क्यों होती है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो इसको धीरे से मतलब बिल्कुल आसानी से समझते हैं कि मैं ऐसा फूड कंज्यूम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम फूड के बारे में बात करते हैं कि फूड हम जो लेते हैं, बॉडी में हम इंटेक कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, इस तरह से फूड हमारे बॉडी में पहुंचता है। हमने तो केवल रोटी सब्जी दाल चावल जो भी हमने खाया, हमने मसालेदार चीज़ें खाई या फिर हमने मिठाइयाँ खाई, जो भी खाई, लेकिन हमारे शरीर में इन 7 चीज़ों के अंदर पहुंचता है। कार्बोहाइड्रेट जो स्पेशली होता है और फैट होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन्स होता है इंसुलिन, उस इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये एनर्जी कोशिकाओं तक पहुंचती है। मतलब यूँ कहें तो एनर्जी को, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो इंसुलिन मदद है। अब चैलेंज सबसे बड़ा जो आता है कि अगर ग्लूकोज बॉडी में जितना चाहिए उससे ज़्यादा पैदा हो रहा है तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करना शुरू कर देती है। मतलब उस इंसुलिन के काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, शरीर में ज़्यादा इंसुलिन पैदा होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारी बॉडी रिएक्ट कर देती है, मतलब अब हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए। हमारी कोशिकाएं बोलती भैया बहुत हो गया, ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो ग्लूकोज अब पड़ा पड़ा क्या करने वाला है, हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल मतलब शुगर लेवल को लगातार बढ़ाने वाला है। शुगर लेवल मतलब चीनी, शक्कर, उसको बढ़ाने वाला है। इसीलिए हम शुगर की बीमारी को कोई शुगर की बीमारी बोलता है, कोई चीनी वाली बीमारी बोलता है, कोई डायबिटीज़ बोलता है, कोई मधुमेह बोलता है, कोई मीठे वाला रोग बोलता है। तो हमारा जो प्रमुख काम है डायबिटीज़ से मुक्ति, मधुमेह मुक्त समाज एक अनोखा अभियान जिसके तहत हम काम करते हैं, शुगर से मुक्ति के ऊपर काम करते हैं। इस काम में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी देने वाला हूँ। शुगर की बीमारी 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि पेंक्रियास काम नहीं करता, इंसुलिन नहीं बनता और कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज डालने के लिए सीधी सी बात है इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो पेशेंट को बाहर से, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब या तो ये बचपन से होता है, जन्म से होता है, इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। जीवन भर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है। लेकिन स्पेशली जब हम बात करते हैं टाइप 2 की, तो टाइप 2 आसान है। टाइप 2 जो है वो बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल वाला रोग होता है। नॉर्मली अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ का जो हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें होता है क्या है कि फास्टिंग शुगर, मतलब कि अगर मैंने 10-12 घंटे का फास्ट किया हुआ है, फास्ट इन द सेंस मैंने रात को खाना खाया, सुबह जब मैं शुगर लेवल मेरा चेक करवाऊंगा तो अगर मैं नॉन डायबिटिक कैटेगरी में हूँ तो 100 से मेरा शुगर लेवल कम होना चाहिए। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मेरा शुगर लेवल कम होना चाहिए। प्री डायबिटीज़ कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 100 से 126 से, मतलब मैं बॉर्डर पे हूँ, रिस्क आ चुकी है, मेरा शुगर लेवल कभी भी हाई जा सकता है। मैं डायबिटिक कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा अगर 126 125 से ज़्यादा मेरा शुगर लेवल है। रैंडम शुगर मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद की बात कर लें या फिर कभी भी जिस टाइम भी अगर चेक करते हैं तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमेशा कम होना चाहिए। प्री डायबिटीज़ की हम बात करते हैं जिनको बॉर्डर पे है, जिनको खतरा है 140 से 200 के बीच, जिनको अगर जीवनचर्या में अपना परिवर्तन कर लिया तो मैनेज की जा सकती है। 200 से ऊपर अगर जा रहा है तो रिस्क फैक्टर है।
अगर मैं बात करूं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर खून का मतलब ये है कि देखो, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसकी शरीर के अंदर 5 लीटर, जिसकी हाइट थोड़ी कम है 5 से कम होता है, 4 लीटर 3 लीटर तक होता है, बच्चों के इसमें कम होता है। लेकिन कम से कम कितना शक्कर एट अ टाइम बॉडी के अंदर होना चाहिए? 5 लीटर खून के अंदर मात्र केवल 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 1 चम्मच शक्कर। 5 लीटर खून में 1 चम्मच शुगर, ओनली 1। मतलब अगर 1 टीस्पून की बात करें तो 4 से 5 ग्राम शुगर एट ए टाइम होना चाहिए। ये अवेयरनेस, इस तरह की छोटी छोटी बातों के ऊपर, क्या खाने से शुगर लेवल बढ़ता है, क्या नहीं खाएंगे तो शुगर लेवल आपका मैनेज रहेगा, किन चीज़ों से हम बच सकते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। हम डाइट प्लान बताते हैं, खाने पीने में रेगुलर क्या आपको ध्यान रखना है, कौन सी सब्जियां खाना है, कौन से फल खाना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी रिपोर्ट्स आपको डेली करानी है, कौन सी रिपोर्ट्स 1 महीने में, कौन सी रिपोर्ट 3 महीने में करवानी है, क्या क्या खाएंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जानकारी देना कि कौन से प्रोडक्ट जो है ऐसे हैं खाने पीने के जिनके अंदर जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ज़्यादा, किन को हमें रोकना है, किन को हमें कंट्रोल करना है, किन को बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जब हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ एक आदत की बात होती है कि जैसे दिनचर्या हमारी नॉर्मल होने जाती है, कौन सी एक्सरसाइज हमें करना है, खाना खाने के पहले कितने टाइम पहले एक्सरसाइज करनी है, कितने देर बाद तक एक्सरसाइज नहीं करनी है, कौन से अनाज खाना है, कौन से अनाज नहीं खाना है, किस तरह की सब्जियां खानी, किस तरह के फल खाने हैं, रेगुलर डेली हैबिट्स के अंदर हमें क्या ध्यान देना है, वो सब चीज़ों के ऊपर जब हम काम करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम वर्किंग होती है साथियों, तो एक स्वस्थ व्यक्ति जिसे कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं हो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। शुगर से मुक्ति की बात करते हैं, किसी को शुगर नहीं हो उसके ऊपर बात करते हैं, जिसको शुगर हो गई है वो कैसे बच सकता है। इनमें हम डाइट प्लान का सहारा लेते हैं, कुछ नेचुरल प्राकृतिक सप्लीमेंट्स हमारे पास में मौजूद हैं, हम उनका सहारा लेते हैं, खाने पीने में परिवर्तन करवाते हैं। व्यक्ति जब हमारे साथ चलने को तैयार हो जाता है कि यस, तो टाइप 2 डायबिटिक कैटेगरी के लोग 6 से 8 महीने अगर बिल्कुल ईमानदारी से दिनचर्या के साथ डाइट प्लान को पालन करते हुए, प्रॉपर सप्लीमेंट का सेवन करते हुए अगर हमारे साथ चलते हैं तो 6 से 8 महीने में वो शुगर फ्री ज़िंदगी जी सकते हैं। जो टाइप 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो टाइप 1 जिनको बचपन से हैं, जिनको लगातार, दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो लगातार टाइप 2 थे लेकिन एक समय आने के बाद में उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे साथी भी शुगर फ्री ज़िंदगी लगातार जी सकते हैं। समय ज़्यादा लगता है, 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो हम इसमें कैंपेनिंग करते हैं, हम इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और साथ ही साथ हम टेस्टिमोनियल्स तैयार करते हैं। जिन साथियों को फ़ायदा हुआ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कैंपेन लगवाइए, आप भी इसका प्रचार कीजिए ताकि इस गंभीर बीमारी से हम लोगों को बचा सकें। और शुगर से मुक्ति अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसके ऊपर जोर क्यों देता हूं, क्योंकि शुगर की बीमारी एक तरीके से दीमक है, कई शारीरिक अंगों को, कई ऑर्गन्स को लगातार डैमेज करती है। जब हमने इसका रिसर्च किया, करीब 4-5 हज़ार साथियों के ऊपर इसका रिसर्च हुआ, उस वक्त साथियों आंखों से आंसू आ गए थे। खाना हम खा नहीं पाते थे, किसी का पैर कट गया, किसी को गैंग्रीन हो गया, किसी की किडनी ट्रांसप्लांटेशन पे जा रही है, बहुत दर्द होता था। इसलिए मैंने इसका जीवन का मकसद बनाया, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर घूम घूम के अभी हम 9 राज्यों को कवर कर पा रहे हैं। इसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आपके दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार, आपकी टीम के साथियों तक इस वीडियो को आप शेयर करें और शुगर से मुक्ति के इस महान अभियान में, मधुमेह मुक्त समाज एक अनोखा अभियान में हमें सपोर्ट करें। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट गुरुदेव आदरणीय मनमोहन मुंदड़ा साहब को, न्यूट्रीचार्ज के वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग हेड आदरणीय मनीषा मिश्रा मैम को, और एपी ऑर्गेनिक्स की वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय ईशा वशिष्ठ मैम को। इन सभी के सार्थक सहयोग से लगातार हम इस अभियान के माध्यम से कई सारे साथियों को शुगर फ्री ज़िंदगी दे चुके हैं और आगे भी देने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, सुना। मेरा निवेदन है, अगर आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपकी टीम में किसी भी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है या जिनको शुगर नहीं है, वो ज़िंदगी भर शुगर की बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।